Welcome grade 8. Today our task is unit number 16, the life we build for ourselves. Life जिंदगी हयात वी हम build for ourselves जो अपने लिए तामीर करते हैं. जिंदगी जो हम अपने लिए तामीर करते हैं. रीडिंग देखते हैं. Amjad was a carpenter who built houses in a town and villages. He built most of the houses for the people who lived in his village. He was a gifted carpenter. Unfortunately, he was never able to afford a home of his own. Now it was time for the elderly carpenter to retire from the company he was working for. On his last working day, his boss asked him, Amjad, what are your plan after retirement? पहले इस पैसेज की ट्रांसलेशन कर लेते हैं. अमजद वॉज अ कारपेंटर. कारपेंटर मीन बड़ी का काम करने वाला जो होता है. वो बिल्ड हाउसेस जो घर तामीर करता था इन अ टाउन कस्बे में एंड विलेजेस और देहातों में. अमजद एक बड़ी था जो कस्बों और देहातों में घर तामीर करता था. ही बिल्ड मोस्ट ऑफ द हाउसेस फॉर द पीपल हु लिव्ड इन हिज विलेज. उसने बहुत से घर तामीर किए उन लोगों के लिए जो उसके गांव में रहते थे. ही वॉज अ गिफ्टेड कारपेंटर. गिफ्टेड मीन यहाँ पे बासलाहियत. वो एक बासलाहियत भरी था. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ही वॉज नेवर एबल टू अफोर्ड अ होम ऑफ हिज ओन. ही वॉज नेवर एबल टू अफोर्ड. वो इस काबिल नहीं हुआ था टू अफोर्ड अ होम ऑफ हिज ओन कि वो अपने लिए घर तामीर करता. बदकिस्मती से वो अपने लिए एक घर तामीर करने के काबिल कभी ना हुआ था. नाउ इट वॉज टाइम फॉर एल्डरली कारपेंटर. एल्डरली कारपेंटर जो बूढ़े बड़ी थे उनका वक्त था टू रिटायर फारिग होने का फ्रॉम द कंपनी ही वॉज वर्किंग फॉर. उस कंपनी से जिसमें वो काम करते थे. अब बूढ़े बड़ी का काम करने वाली कंपनी से निकलने का वक्त था, यानी कि निकलने का वो फारिग होने का. ऑन हिज लास्ट वर्किंग डे, अपनी मुलाजमत के आखिरी दिन, हिज बॉस आस्क हिम, उसके मालिक ने उससे पूछा, अमजद व्हाट आर योर प्लान आफ्टर रिटायरमेंट. नौकरी से फारिग होने के बाद. मुलाजमत के आखिरी दिन उसके मालिक ने उससे पूछा, अमजद नौकरी से फारिग होने के बाद तुम्हारा क्या इरादा है. नेक्स्ट, द कारपेंटर सेड, सर आफ्टर लीविंग हाउस बिल्डिंग बिजनेस आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हाउस फॉर माई सेल्फ एंड लिव अ लेयरली लाइफ विद माई फैमिली. बड़ी ने कहा, द कारपेंटर सेड, बड़ी ने कहा, सर आफ्टर लिविंग हाउस बिल्डिंग बिजनेस, घर तमीर करने का कारोबार छोड़ने के बाद, आई वॉन्ट टू बिल्ड, मैं चाहता हूँ तामीर करना, अ हाउस, एक घर, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, एंड लिव अ मोर लेयरली लाइफ विद माई फैमिली, और अपने ख़ानदान के साथ ज़्यादा फारग वक्त गुजार सकूँ. बड़ी ने कहा, घर तामीर करने का कारोबार छोड़ने के बाद मेरा अपना एक घर बनाने का इरादा है ताकि अपने ख़ानदान के साथ ज़्यादा फारग वक्त गुजार सकूं. अमजद एडेड फर्दर, आई वुड मिस द पे चेक बट आफ्टर ऑल इट्स टाइम टू रिटायर. अमजद एडेड फर्दर, अमजद ने मज़ीद कहा, आई वुड मिस द पे चेक, मेरी तनख्वाह मिलना बंद हो जाएगी, बट आफ्टर ऑल इट्स टाइम टू रिटायर, लेकिन आखिरकार ये फारग होने का वक्त है या निकलने का वक्त है. अमजद ने मज़ीद कहा, मेरी तनख्वाह ख़त्म हो जाएगी लेकिन आखिरकार ये निकलने का वक्त है. द बॉस वॉज सॉरी टू सी हिज गुड वर्कर गो एंड आस्क, अमजद could you build just one more house as a personal favor? The boss was sorry. मालिक को बहुत अफसोस था टू सी हिज गुड वर्कर गो, अपने अच्छे मुलाजम को जाते हुए देखकर, एंड आस्क, और पूछा, अमजद कुड यू बिल्ड, क्या बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस, क्या तुम एक और घर तामीर कर सकते हो, एज अ पर्सनल फेवर, ज़ाती मफाद के लिए. मालिक को अपने एक अच्छे मुलाजम के निकलने का बहुत अफसोस था और पूछा, अमजद क्या तुम ज़ाती मफाद के लिए सिर्फ एक घर बनाओगे.
The boss further added, I want you to build the finest house you are capable of, and I want you to spare no expense, for I intend to give this home to a dear friend. The boss further added, बॉस ने मज़ीद कहा, आई वॉन्ट यू टू बिल्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम तामीर करो, द फाइनेस्ट हाउस, एक उम्दा घर, यू आर कैपेबल ऑफ, जो तुम बना सकते हो, एंड आई वॉन्ट यू टू स्पेयर नो एक्सपेंस, और मैं चाहता हूँ कि तुम खर्चे की परवाह ना करो, फॉर आई इंटेंड टू, क्योंकि मेरा इरादा है, गिव दिस होम टू अ डियर फ्रेंड, ये घर देने का टू अ डियर फ्रेंड, अपने प्यारे दोस्त को। मालिक ने मज़ीद कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी तमाम सलाहियतों को बुए कार ला कर तुम एक उम्दा तरीन घर बनाओ और ख़र्चे की परवाह ना करो, क्योंकि मैं ये घर अपने एक बेहतरीन दोस्त को तोहफे में दूंगा। अमजद एग्रीड to the job and was about to begin when a thought struck him. अमजद agreed, अमजद राज़ी हुआ, to the job, काम करने के लिए, and was about to begin, और शुरू ही करने वाला था, when a thought struck him, जब एक सोच उसके दिमाग में आई। अमजद राज़ी हुआ और काम शुरू करने वाला था कि उसके दिमाग में एक सोच आई। This wealthy man already has a few houses. I do not have my own. I will use inferior material, cut a few corners and do a quick job on the house. Make it look real nice and charge him the full amount. That way I can pocket the leftover money and finally afford to build my own house. Translation: This wealthy man, ये अमीर आदमी, already has a few houses, पहले ही उसके पास कुछ घर हैं। इस दौलतमंद आदमी के पास पहले ही चंद घर हैं। I do not have my own, मेरा अपना कोई घर नहीं। I will use inferior material. Inferior mean अदना, मैं अदना, और material मवाद, मैं अदना दर्जे का मवाद इस्तेमाल करूँगा। Cut a few corner, चंद गोशों को काट दूँगा, and do a quick job on the house, और तेज़ी से काम करूँगा घर पर। मेक इट लुक रियल नाइस, ये खूबसूरत नज़र आएगा। एंड चार्ज हिम द फुल अमाउंट, और मैं उससे पूरी कीमत वसूल करूँगा। मैं अदना दर्जे का मवाद इस्तेमाल करूँगा, चंद गोशों को काट दूँगा और घर पर जल्दी काम करूँगा, ये खूबसूरत नज़र आएगा और इससे पूरी कीमत वसूल करूँगा। दैट वे आई कैन पॉकेट द लेफ्ट ओवर मनी, लेफ्ट ओवर मनी जो बाकी बच जाने वाली रकम होगी। एंड फाइनली अफोर्ड टू बिल्ड माई ओन हाउस, और मैं अपना घर बनाने के काबिल हो जाऊँगा। इस तरह मैं बचने वाली रकम से अपना घर बनाने के काबिल हो जाऊँगा। नेक्स्ट, ही रिसोर्टेड टू shoddy workmanship and used inferior material. It was an unfortunate way to end his career. When the carpenter finished his work, the boss went to view the house and was impressed. It looked beautiful from a distance. Translation: He resorted, उसने तरतीब दिया, शोडी फटा पुराना, वर्कमैनशिप महारत से, एंड यूज़ इन्फीरियर मटीरियल और अदना मवाद इस्तेमाल किया। उसने फटे पुराने सामान को तरतीब देकर अपनी महारत से अदना मवाद इस्तेमाल किया। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड हिज कैरियर। अनफॉर्चुनेट वे बदकिस्मत तरीका, कैरियर ज़रिया माश, ये ज़रिया माश को ख़त्म करने का एक बदकिस्मत तरीका था। When the carpenter finished his work, जब बरी ने अपना काम ख़त्म कर लिया, the boss went to view the house, मालिक गया उसे घर को देखने, and was impressed, और मुतासर हुआ। जब बड़ी ने अपना काम ख़त्म किया, मालिक घर देखने चला गया और वो बहुत मुतासर हुआ। It looked beautiful from a distance, ये दूर से खूबसूरत नज़र आता था। Next, the boss turned to the crook carpenter and said, The house looks wonderful. I'm so glad that you spared no expense. As I told you earlier, I intend to give this home to a dear friend who deserves
a house like this one. Translation: The boss, Malik, turned to the crooked carpenter, ध्यानत बड़ी की तरफ, एंड सेड, और कहा, द हाउस लुक्स वंडरफुल, घर खूबसूरत लग रहा है, शानदार लग रहा है. आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, दैट यू स्पेयर नो एक्सपेंस, कि तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी. एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था अर्लियर पहले, आई इंटेंड टू गिव दिस होम, मैं इरादा रखता हूँ ये घर देने का, टू अ डियर फ्रेंड, एक प्यारे दोस्त को, हु डिज़र्व अ हाउस लाइक दिस वन, जो इस तरह के घर का मुस्तहिक है. मालिक बदयानत बरी की तरफ मुड़ा और कहा, घर बहुत शानदार है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी. जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि मैं ये घर एक अपने बेहतरीन दोस्त को देने का इरादा रखता हूँ, जो इस किस्म के घर का मुस्तहिक है या हकदार है. The boss shook the carpenter's hand and with a huge smile gave him an envelope with a thank you card and a folded piece of paper. The carpenter was disdainful until he unfolded the paper and found the deed to the house he had just built. The boss shook the carpenter's hand. मालिक ने बड़ी से हाथ मिलाया, एंड विद अ ह्यूज स्माइल, और मुस्कुराते हुए, गेव हिम एन एनवेलप, उसे एक लिफाफा दिया, विद अ थैंक यू कार्ड, शुक्रिया के कार्ड का, एंड अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और एक मुड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा. मालिक ने बड़ी से हाथ मिलाया और बड़ी मुस्कुराहट के साथ एक लिफाफा, शुक्रिया के कार्ड और एक मुड़ा हुआ कागज़ दिया. द कारपेंटर वॉज डिस्टेनफुल यानी कि मुतनफ़िर था, अनटिल ही, जब तक उसने, अनफोल्डेड द पेपर नहीं खोले, एंड फाउंड द डीड टू द हाउस, और दस्तावेज़ात मिले उसे, ही हैड जस्ट बिल्ड, उस घर के जो उसने अभी तामीर किया था. बड़ी मुतनफ़िर था जब तक उसने कागज़ नहीं खोला था और उस घर के दस्तावेज़ात पाए जो उसने अभी तामीर किया था. With that, he handed the keys over to the carpenter and said, "Here is your new home, my friend, my gift to you because you have been working with me for a long time." With that, उसके साथ ही, he handed the keys, उसने चाबियाँ दी, over to the carpenter, बड़ी को, and said, और कहा, "Here is your new home, ये तुम्हारा नया घर है, my friend, मेरे दोस्त, my gift, मेरा तोहफा, to you, तुम्हें, बिकॉज यू हैव बिन वर्किंग विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि तुम मेरे साथ काम कर रहे थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे से. के साथ बड़ी को चाबियां हवाले की और कहा, ये तुम्हारा नया घर है मेरे दोस्त, मेरा तोहफा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मेरे लिए काफ़ी अरसा काम किया. नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस ग्रेटली शॉक्ड द कारपेंटर. He was ashamed of himself and was repentant on the fact that he not only betrayed his friend but also compromised on his integrity and honesty. Consequently, he had to live in a house for the rest of his life, which he had built so carelessly. If he had not dishonored his uprightness and virtues, he would have been living in a house of perfection and beauty. Imagine yourself as the carpenter and the house as your character. It is built by your choices and actions. Deceit, fraud, and dishonesty are like the low quality material that the carpenter has used in building his house. The result will be creaky floor, leaky roof, and fragile foundation. We usually build our life carelessly and with inferior material, deceit, and in reactions rather than action. At critical moment of our lives, we put up less than the best and then look with shock at the situation which we have created with our follies and blunders. Translation. This act of kindness, इस मेहरबानी ने, ग्रेटली शॉक द कारपेंटर, बड़ी को बहुत ज़्यादा सदमा दिया. इस मेहरबानी ने बड़ी को बहुत सदमा दिया. ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, अशेम शर्मिंदा होना, ऑफ हिमसेल्फ खुद पर, एंड वॉज रिपेंडेड और पछता रहा था, ऑन द फैक्ट हकीकत पर, दैट ही नॉट ओनली बिट्रेड हिज फ्रेंड, ना सिर्फ उसने
अपने दोस्त से गद्दारी की, बट ऑल्सो कंप्रोमाइज ऑन हिज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। कंप्रोमाइज समझौता करना, इंटीग्रिटी खुददारी और ऑनेस्टी ईमानदारी। वो अपने आप पर शर्मिंदा था और इस हकीकत पर पछता रहा था कि ना सिर्फ उसने दोस्त से गद्दारी की बल्कि अपनी खुददारी और ईमानदारी को भी दांव पर लगा दिया। Consequently, नतीजतन ही हैड टू लिव इन अ हाउस, उसे रहना पड़ा था उस घर में फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी बाकी मादा जिंदगी में, विच ही हैड बिल्ड सो केयरलेसली, जो उसने बहुत ही केयरलेसली लापरवाही से तामीर किया था। नतीजतन उसे खुद बाकी मादा ज़िंदगी इस घर में रहना पड़ा जिसे उसने लापरवाही से बनाया था। इफ़ ही हैड नॉट डिसऑनर्ड, अगर वो गद्दारी ना करता या ख़यानत ना करता, हिज अपराइटनेस, अपने इक़दार पर, एंड वर्च्यूज़, और सच्चाई पर, ही वुड हैव बीन लिविंग इन अ हाउस ऑफ परफेक्शन एंड ब्यूटी, तो वो रह रहा होता किसमें? इन हाउस ऑफ परफेक्शन, एक मुकम्मल घर में, एंड ब्यूटी, और ख़ूबसूरत घर में। अगर वो अपने इक़दार और सच्चाई के साथ ख़यानत ना करता तो वो एक खूबसूरत और मुकम्मल घर में रहता। इमेजिन योर सेल्फ, अपने आप को तस्वर करें, एज द कारपेंटर, बहैसियत कारपेंटर यानी कि बड़ी, एंड द हाउस एज योर कैरेक्टर, और घर को अपना किरदार। अपने आप को बड़ी तस्वर करें और घर को अपना किरदार। इट इज़ बिल्ड बाय योर चॉइसेस एंड एक्शन, चॉइसेस ख्वाहिशात, एक्शन अमाल, ये तुम्हारी ख्वाहिशात और अमाल से तामीर होता है। डिसीट धोखा, फ्रॉड जालसाजी, एंड डिसऑनेस्टली बेईमानी, आर लाइक द लो क्वालिटी मटीरियल, अदना दर्जे के मादे हैं या मवाद हैं, दैट द कारपेंटर हैज़ यूज इन बिल्डिंग हिज हाउस, जो कि उसने घर तामीर करने में इस्तेमाल किए हैं। धोखा, जालसाजी और बेईमानी अदना दर्जे के मादे हैं जिसे भड़ी ने इमारत में तामीर किया। द रिजल्ट विल बी, जिसका नतीजा क्रीकी फ्लोर, टूटा फर्श, लीकी रूफ, टपकता छत, एंड फर्जाइल फाउंडेशन, और कमज़ोर बुनियाद। जिसका नतीजा टूटा फर्श, टपकता छत और कमज़ोर बुनियाद होगी। वी यूजली बिल्ड आर लाइव्स केयरलेसली, हम आम तौर पर लापरवाही से अपनी ज़िंदगियाँ बनाते हैं, एंड विद इन्फीरियर मटीरियल, और अदना मवाद के साथ। डिसीट एंड इन रिएक्शन रादर देन एक्शन, डिसीट धोखाधड़ी करते हैं, इन रिएक्शंस रद्द अमल से, इन रादर देन एक्शन अमल की बजाय। हम आम तौर पर लापरवाही से अपनी ज़िंदगियाँ बनाते हैं और अदना दर्जे के मवाद से धोखाधड़ी और अमल के बजाय रद्द अमल से। एट क्रिटिकल मोमेंट ऑफ लाइफ, क्रिटिकल मोमेंट नाजुक लम्हात ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगियों के, वी पुट अप लेस दैन द बेस्ट, हम ज़्यादा की निस्बत कम तवज्जो देते हैं, एंड देन लुक विद शॉक, और फिर सदमे से देखते हैं, एट द सिचुएशन, सूरत हाल को, विच वी हैव क्रिएटेड विद आवर फुलीज एंड ब्लंडर, जो हम बना चुके होते हैं अपनी गलतियों और अहमकाना अंदाज से। हमारी ज़िंदगी के नाजुक लम्हात में हम ज़्यादा की निस्बत कम तवज्जो देते हैं और फिर हालात को सदमे से देखते हैं जिसे हमने अपनी गलतियों और अहमकाना अंदाज से पैदा करते हैं। नेक्स्ट, एज रिजल्ट वी आर लिविंग इन अ हाउस विच वी हैव बिल्ड विद आवर ओन एक्शंस एंड रिएक्शन। If we had done honestly, we would have not been feeling sorry for our follies and foibles. Similarly, if we are not happy with what we see in our country, perhaps it's a direct consequence of what we've been building over the years. Thus, ask not what our country can do for us, ask what we can do for our country. Translation, as result, जिसके नतीजे में वी आर लिविंग इन अ हाउस, हम घर में रह रहे हैं, विच वी हैव बिल्ड विद आवर ओन एक्शंस, जो हमने अपने अमाल एंड रिएक्शन अफ़ाल से बनाए हैं, जिसके नतीजे में हम एक घर में रहते हैं जिसे हमने अपने अमाल और अफ़ाल से बनाया है। इफ़ वी हैड डन ऑनेस्टली, अगर हम
ध्यानधारी से करते वी वुड हैव नॉट बीन फीलिंग सॉरी फॉर आवर फुलीज एंड फाइबल्स। फुलीज बेवकूफ़ी एंड फाइबल्स ख़ताएँ। अगर हम ध्यानदारी से करते तो हमें अपनी ख़ताओं और बेवकूफ़ों पर अफसोस ना होता। सिमिलरली इसी तरह वी नॉट हैप्पी विद व्हाट वी सी इन आवर कंट्री। हम खुश नहीं हैं जो हम अपने मुल्क में देखते हैं। परहैप्स इट्स अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ व्हाट वी हैव बिन बिल्डिंग ओवर द ईयर। परहैप्स शायद इट्स अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस, ये बराह रास्त असर है ऑफ व्हाट वी हैव बिन बिल्डिंग ओवर द ईयर, जो हम कई सालों से तामीर कर रहे हैं। इसी तरह हम जो अपने मुल्क में देखते हैं उससे खुश नहीं हैं। शायद ये सालों से होने वाले कामों का बराह रास्त नतीजा है। दस आस्क नॉट व्हाट आवर कंट्री कैन डू फॉर अस। बस ये ना पूछो कि हमारे मुल्क ने हमारे लिए क्या किया है। आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर आवर कंट्री, ये पूछो कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। Now student, this is the end of the reading of unit number 16. Now do write the difficult words and their meanings on your neat notebook and do the practice of reading. Goodbye.